शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, संभाजी महाराज के झंडे का रंग केसरिया है। भाजपा के झंडे में हरा है, कोई ध्यान ही नहीं दिया है। बीजेपी के झंडे में हरा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। लगातार मैं आपको खबरें देता रहता हूं, लेकिन कन्हैया कुमार को लेकर जी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कन्हैया कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है और लगातार कन्हैया कुमार अपनी कटाक्ष के लिए जाने जाते हैं। कन्हैया कुमार ने डायरेक्टली सवाल पूछ लिया यहाँ पर नरेंद्र मोदी की सरकार से, भाजपा से। उन्होंने पूछ लिया है कि आखिर भगवा रंग का राजनीतिकरण क्यों कर दिया गया। उन्होंने पूछ लिया है कि संविधान जिसने लिखा है, संविधान के पद चिन्हों पर आजकल हम क्यों नहीं चल रहे हैं। उन्होंने पूछ लिया है कि आखिर नरेंद्र मोदी की सरकार इतना तानाशाही क्यों कर रही है, आखिर नरेंद्र मोदी जो है मुद्दों से क्यों भाग रहे हैं। लगातार यहां पर जो है कन्हैया कुमार ने एक के बाद एक सवाल पूछे हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, संभाजी महाराज के झंडे का रंग केसरिया है। भाजपा के झंडे में हरा है, कोई ध्यान ही नहीं दिया है। बीजेपी के झंडे में हरा है। यहां हम बैठे हुए हैं, ये संतों की भूमि है, गुरुओं की। ये मैंने आपको हिस्टोरिकल फैक्ट बताया है कि रिव्यू कमेटी बनाई गई थी जब वो प्रधानमंत्री बने थे। संविधान में संशोधन होते रहे हैं और अभी आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के बहुत विवाद चल रहा है कि अभी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए व्यक्ति ने जो है स्टेटमेंट दिया। उसके बाद जो है ये बहस हो गई कि सॉवरेन क्या है, पार्लियामेंट सॉवरेन है कि कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन है। तो अल्टीमेटली तो पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करेगी, ये बात भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो सबसे ऊपर है। संविधान में भी अगर आपको कोई रिव्यू करना है, उसमें कोई संशोधन करना है, और संविधान के कई संशोधन हुए हैं, उसकी बात भी तो संविधान में ही लिखी हुई है। तो हमारा पॉइंट ये है कि जब ये कहा जाता है किसी संगठन के प्रमुख के द्वारा कि कोई इस देश में कैसे रहे, डरे कि ना डरे, तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि वो व्यक्ति खुद किसको मानते हैं, वो व्यक्ति खुद संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर मोहन भागवत जी संविधान को मानते हैं तो फिर उनको कोई बात अलग से कहने की जरूरत तो नहीं है। संविधान में हम कैसे रहें, एक नागरिक के क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं, यह साफ साफ लिखा हुआ है। हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है ना कि इस देश का नागरिक होने के चलते आप अपनी धार्मिक मान्यता और विश्वास को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। तो साफ साफ लिखा हुआ है, तो अलग से ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है। अब प्रश्न उठता है कि संविधान मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो फिर उनकी सरकार जो है बीजेपी की, उसको इमीडिएटली बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो सरकार तो संविधान के तहत बनी है, चुनाव के तहत बनी है, लोगों ने वोट दे करके बनाया है, और कसम भी तो संविधान का ही खाए होंगे ना। सारे एमपी, सारे मिनिस्टर, सारे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कसम तो संविधान का ही खाया है ना। अगर नहीं मानते हैं तो फिर संविधान का कसम क्यों खा रहे हैं। तो ये अंतर विरोधी बात है, हम ये कह रहे हैं। और ये अंतर विरोधी बात क्यों बोली जाती है, उसके दो कारण हैं। पहला, धर्म और सांप्रदायिकता से देश को कंफ्यूज किया जाता है। हर धार्मिक व्यक्ति सांप्रदायिक नहीं होता है, ये समझना जरूरी है। जैसे हर दूध से जो है ना दही नहीं बनती है, रसगुल्ला भी बनता है। तो आप जो है हर दूध को दही कहना शुरू कर दें, मतलब हम ये कह रहे हैं कि आरएसएस के बनने से पहले धर्म था ना, और आरएसएस के बनने के बाद भी धर्म रहेगा। तो आरएसएस के बाद पास सांप्रदायिकता की ठेकेदारी हो सकती है, धर्म की ठेकेदारी नहीं है। पॉइंट 1। पॉइंट 2 कि इस बात से कंफ्यूज मत होइए कि इस तरह की चर्चाएं शुरू क्यों की जाती है। अब ये बोलने की कोई जरूरत तो नहीं थी, इसलिए की जाती है कि ये अंग्रेजों का टेक्टिस है। मैं बार बार कहता हूं, फूट डालो, राज करो, इंसान को आपस में लड़ाओ, उसके मुद्दे भटकाओ। भारत जोड़ो यात्रा का ये लक्ष्य है कि ना हम संविधान को किसी भी तरीके से बर्बाद होने देंगे, संविधान को हम बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। और संविधान में लोगों के ही अधिकारों की बात है, तो उनके जो मुद्दे हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी,
उसको प्रमुखता से उठाएंगे। तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि कन्हैया कुमार ने आखिर नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछे। आपको पता लग गया होगा कि आखिर क्यों कन्हैया कुमार अपनी आवाज़ को ऊपर उठा रहे हैं और इतना तीखे सवाल पूछ रहे हैं। दर्शकों, आपको बताएं, सबसे बड़ी बात यह है कि आज संविधान को क्यों नहीं माना जाता है। दूसरा सवाल यह है कि केसरी रंग की ठेकेदारी है क्या? केसरी रंग जो है उसकी किसी ने ठेकेदारी कर ली है क्या? केसरिया रंग हम सबका है। पठान मूवी आती है, उसको बॉयकॉट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है केसरिया रंग है। तो आप समझिए ना कि आज केसरिया रंग को जो है भाजपा ने अपना रंग मान लिया है, यानी कि अब रंगों पर राजनीति होने लगी। जहां हम कहते हैं कि हम इस दुनिया में रंगों के आसमान में उड़ना चाहते हैं, हम स्वतंत्र और जो है लगातार घूमना चाहते हैं, अपनी आवाज़ को उठाना चाहते हैं, हम जिंदगी जीना चाहते हैं, वहीं देखा जा रहा है कि आज जो है रंगों पर राजनीति की जा रही है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान क्यों लिखा गया, संविधान में कानून क्यों बनाए गए, संविधान में नियम क्यों बनाए गए, इन नियमों को हम लोग क्यों नहीं मानते हैं। जब जो है विपक्ष संसद में अपनी आवाज को उठाता है, उसका माइक ऑफ कर दिया जाता है। जब संसद में जो है लगातार सवाल पूछे जाते हैं चीन के मुद्दे को लेकर, तब आवाज बंद कर दी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि चलो सदन का छोड़ो, संसद का छोड़ो, जब कन्हैया कुमार, कांग्रेस के तमाम नेता, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, राजनीति के विपक्ष जब सड़कों पर आता है, आंदोलन करता है, प्रोटेस्ट करता है, तो उस समय भी इनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। दर्शकों, आपको पता है जब महंगाई के खिलाफ जंतर मंतर पर राहुल गांधी और यहाँ पर प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ने प्रोटेस्ट किया तो उनको घसीट दिया गया। जब यहाँ पर एलजी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल आवाज़ उठाने के लिए आए तो बैनर अभियान निकाल दिया गया, सड़कों को जाम कर दिया गया और सबसे बड़ी बात, चक्का जाम किया गया। कहाँ पर चक्का जाम किया गया? जहाँ पर दिल्ली में ट्रैफिक जंक्शन है, यानी कि जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लगता है, उस जगह चक्का जाम किया गया। आपको बता दें कि जब संजय सिंह आम आदमी पार्टी के 2001 में प्रोटेस्ट करते हैं, आवाज उठाते हैं, तो उस समय भी संजय सिंह के उस मुद्दे को, 2001 के मुद्दे को 2023 में लाया जाता है और संजय सिंह की गिरफ्तारी तय करवा दी जाती है। ये आज का विपक्ष है। जब पवन खेड़ा, जयराम रमेश, राहुल गांधी सदन में सवाल पूछते हैं तो नरेंद्र मोदी हंसते रहते हैं, शांत बैठे रहते हैं, इसके बावजूद भी उन सवालों का जवाब नहीं देते हैं। कन्हैया कुमार का जिक्र कर रहा हूं, कन्हैया कुमार का आपने ये वीडियो देखा, तमाम सवाल खड़े किए, लेकिन ये सवाल सिर्फ सवाल हैं, ये आप तक पहुंच रहे हैं, हम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार तक पहुंचने के बाद भी सरकार मूक दर्शक बनी रहती है। सरकार इन सवालों पर जवाब देना नहीं चाहती है। दर्शकों, आपको बता दें कि कन्हैया कुमार लगातार पूछ रहे हैं कि संविधान कहां है, संविधान के नियम पर हम क्यों नहीं चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज फिल्मों को बॉयकॉट किया जा रहा है। आज जो बीजेपी की बात नहीं करेगा उसको बॉयकॉट कर दिया जाएगा, आज जो बीजेपी की तारीफ नहीं करेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। आज यही सबसे बड़ा कारण है कि कन्हैया कुमार को लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, लगातार एक के बाद एक बयान देना पड़ रहा है। लेकिन दर्शकों, जाते जाते मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताइए, जिस तरीके से कन्हैया कुमार ने यहाँ पर बड़े बयान दिए है, बड़ी बात की है, इससे आप सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि बीजेपी सरकार की आपको सबसे बड़ी नाकामी क्या लगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।